हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एकदम फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो अभी अभी आप लाइक मार्केट में अभी अभी नए आए हैं। आपने कहीं से क्रिप्टो करेंसी एक सुना नया वर्ड कि हाँ बड़ा बढ़िया सा वर्ड है कि बहुत इन्वेस्टमेंट मिलता है, पैसा वैसा ला एकदम रातों रात डबल हो जाते हैं। तो आप उस मार्केट के लिए आप आए हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में मतलब कहा जाए तो एक तरीके से ओवरऑल आप क्रिप्टो मार्केट न्यूब हैं एकदम। तो क्रिप्टो मार्केट पर आप नए नए आए हैं, आप उसमें फंडिंग लेकर आए हैं, उसमें कुछ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, कहाँ जाएं, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। क्रिप्टो मार्केट जो सबसे नए नए आते हैं उन लोगों को मार्केट में उतरने का एक बहुत बड़ी एकदम दिखता है कि किस में इन्वेस्ट किया जाए, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये उड़ गया, ये वाला कॉइन ले लो, शिबा इनू ले लो, डॉजी ले लो। सब कुत्ते बिल्लियाँ ले लेकर आप ले लेते हो, फिर फंस जाते हो। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपका नूब इन्वेस्टर, जो आपके नए नए लोग आते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो क्रिप्टो करेंसी में फंस जाते हैं, फिर इसी चीज़ को लेकर वो इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। तो उन काज चीज़ों पर हम बात करेंगे जो मेन पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ, सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा आपका कोई प्लान ना लेना, हैविंग नो प्लान्स। मतलब कि आप लाइक क्रिप्टो करेंसी जैसे कि अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आप क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में आप उतर जाते हैं और आपने कोई प्लान नहीं इंडिकेट किया। लाइक क्या हुआ कि हाँ ठीक है, आपसे किसी ने कहा, आपने क्रिप्टो करेंसी को लिया और आपने ठीक है उसमें लगा दिया। अब आपको ये नहीं पता है कि आपने लगाया तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाया, या आपने लगाया तो कितना आपको एक्सपेक्टेशन था, या कितना आप उसको उसका गेन और लॉस झेल सकते हैं, या आपने अगर उसको होल्ड करना है कि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहा हूँ कि हाँ लाइक मुझे आपका 4-6 महीने साल भर के लिए होल्ड करना है, उसके बाद आपको क्या करना है। तो आपको कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, सडन ऑल ऑफ सडन आपने देखा कि कोई कौन पंप कर गया, आपने उस पर लिया और बिडिंग कर दी एंड दैट्स ऑल। तो ये नहीं, आपको अगर मार्केट में आना है, ये एक बिजनेस की तरह अगर आपको बिजनेस करना है क्रिप्टो करेंसी, तो आपको उसको थोड़ा सा सीरियस लेके होना होगा, उसमें अपना स्ट्रेटेजी और एक प्लान तैयार करना होगा कि आपको क्या करना है। आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो, आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। आप हॉडल करना चाहते हो, आप हॉडल कर सकते हो। जो भी आप है, तो आप तीनों में डिसाइड करिए आपका प्लान क्या है, आपका विजन क्या है, कि आप किस लिए इस मार्केट में आए हैं। खाली आप ऐसे ही बस आपका जय माता दी देख के आपने कोई लगा दिया मार्केट में पैसा और आपने 100 रुपये लगा के आपको 1000 रुपये मिल गए किसी को, तो आप वही देख कर आए, तो इससे बेकार है। ऐसे मार्केट नहीं होता, आपको एक बार मार्केट दम दिखाएगा और सारा पैसा आपका मार्केट में लग जाएगा। अगर नेक्स्ट कॉमन गलती की बात करें तो वो होता है आपका एक्सचेंज को लेकर। अब क्या होता है क्रिप्टो मार्केट में आपका ज़्यादा उतर ही आते हैं, तो लोगों को आपका दिक्कत होती है एक्सचेंज के बारे में कि कौन सा एक्सचेंज लिया जाए। जैसे आपके मार्केट में आजकल बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, हमने अपनी एक्सचेंज को लेकर भी एक अलग से वीडियो बना रखी है कि आप डिसाइड कर सकें कौन सा एक्सचेंज कैसा है। तो एक्सचेंज को लेकर अगर हम बात करें तो मार्केट में बहुत सारे एक्सचेंजेस अब अवेलेबल हो गए हैं। जैसे कि अगर मैं टॉप एक्सचेंजेस की बात करूँ तो वजीर एक्स है, कॉइन DCX है, और कॉइन स्विच कुबेर है, तो डेल्टा एक्सचेंज है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं जो आ चुके हैं। तो आपको कौन सा एक्सचेंज लेना चाहिए, इसके लिए मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सचेंज जो भी आप हैं, आप सारे एक्सचेंज को डाउनलोड करिए, उसमें KYC वगैरह आप कर सकते हैं। आप सारे एक्सचेंजेस पर देखिए कि आपका रेट प्राइसेस में क्या फ्लक्चुएशन आता है। दरअसल होता क्या है कि आप कहीं पर देखते हैं कि बिटकॉइन आपका 50 लाख का दिखा रहा है, कहीं पर आपको आपका 48 लाख का दिखा रहा है, कहीं पर आपका 52 लाख का दिखा रहा है। तो ये आपका फ्लक्चुएशन आता है प्राइस के अंदर, क्योंकि वो एक्सचेंजेस के रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा एक्सचेंज कितना आपका प्राइसेस में डिफरेंस दिखा रहा है। दूसरी चीज़ आपको जो एक्सचेंज में देखनी चाहिए, वो देखनी चाहिए आपका चार्जेस, कि उसमें क्या होता है, किसी किसी एक्सचेंज में विड्रॉल और डिपॉजिट उस पर भी चार्ज होते हैं। किसी किसी एक्सचेंज में क्या होता है, कुछ हिडन चार्ज होते हैं कि आपने बाय किया लेकिन वो सेलिंग रेट उसका अलग आता है। किसी किसी एक्सचेंज में आपका वो चार्जेस नहीं होते, डायरेक्ट आपका क्या होता है, सिर्फ जो डिपॉजिट का चार्ज होगा या विड्रॉल का चार्ज होगा थोड़ा सा वो चार्ज लगता है। किसी में आपका क्या होता है, गैस फीस के तौर पर लगता है कि आप कोई कॉइन बाय करते हो आपको उसकी फीस देनी पड़ती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा एक्सचेंज कितना पैसा आपसे ले रहा है, कितना ले रहा है, किस में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, किस में कितना आपको लॉस हो सकता है। तो इस एक्सचेंज आपके लिए अच्छा है या ये एक्सचेंज आपके लिए बेकार है। वैसे नंबर वन आपके लिए बाइनेंस ही है, लेकिन बाइनेंस में आपको दिक्कत यही रहती है कि आपको वहाँ $10 से नीचे आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर आपको छोटी छोटी ट्रेड्स करनी है तो आप वो छोटी छोटी ट्रेड्स नहीं कर सकते। तो दूसरी गलती जो है वो यही दिक्कत होती है कि आप रॉन्ग एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ पर क्या होता है, आपको हाई गैस फीस लगती है, डिपॉजिट विड्रॉल में खर्चा आता है, तो आपको इशू होता है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वो है आपकी रिसर्च। यहाँ पे क्या होता है, लाइक आप मार्केट में कैसे आते हो, मार्केट में आते हो किसी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया कि हाँ लाइक उसने आपके 500 के 1000 बना लिए, तो आपको अच्छा लगता है, आप मार्केट में आप उतर जाते हो। अब होता क्या है कि आपने किसी भी सजेशन लेने के बाद आप मार्केट में उतर गया, आपने वो कॉइन खरीद लिया। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ सकती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आपने अपनी कोई रिसर्च नहीं की, उसने भी किसी से सुना था, उसने भी किसी से सुना, तो एक चेन सी बन जाती है कि लूप सिस्टम बन जाता है कि कहीं से सुनकर उस पर लगा दिया। अब उस टाइम पर उसका मार्केट में हाइप चल रहा था, लेकिन एकदम से क्या होता है, वो मार्केट से कॉइन आता है और चले भी जाता है। जैसे बहुत से कॉइन्स हैं, जैसे आपका लवली यून आया था, आपका सेफ मून आया था एक टाइम पर, आपको शायद पुराने मार्केट में सेफ मार्स आया था। ऐसे ही बहुत से कॉइन आते जाते रहते हैं।
तो ऐसे क्या होता है, आप ले लिया आपने, अब आप फंस गए, आपने अपनी कोई रिसर्च नहीं की, आपने कोई पता नहीं उसका कॉइन क्या है, कहाँ से आया है, क्या उसका आगे पीछे का, बस वो इनू इनू के चक्कर में पड़ गए कि लाइक वो 100x हो रहा है, 1000x हो रहा है, आपने ले लिया और आप उसमें फंस गए। आपने 100 रुपये लगाए थे, अब आप 100 रुपये गया, आपको 5 रुपये भी नहीं मिल रहे, तो आप यहाँ पे फंस चुके कि यहाँ क्रिप्टो करेंसी तो स्कैम है, वो स्कैम है, स्कैम है, आप हल्ला मचा जा रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी स्कैम है। तो आप मार्केट में आइए, रिसर्च करिए, आप कोई सा भी कॉइन, वैसे अगर टॉप कॉइन्स है उसमें तो आपको कोई इशू होगा ही नहीं, लेकिन अगर आपको कॉइन दूसरे कोई सजेस्ट करता है तो आपको एक अपनी रिसर्च करनी चाहिए कि हाँ वाकई वो कॉइन है क्या, क्या करता है, उसका काम क्या है, वो क्यों बनाया गया है। तो एक अपनी प्रॉपर रिसर्च भी थोड़ी बहुत लेकर चलनी ही चाहिए हर किसी को। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। यहाँ पे होता क्या एक्चुअली कि आपका रिस्की ट्रेड्स जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें आपने लाइक कोई आपको परचेजिंग करनी थी, आपको 5,000 रुपये या 10,000 रुपये परचेजिंग करनी थी, तो आपने फ़ौरन देखा कि लाइक हाँ ठीक है मुझे आज 5,000 रुपये परचेज करना है, आपने 5,000 रुपये कोई कॉइन फ़ौरन परचेज कर लिया। अब होता क्या है कि मार्केट आपका हमेशा, मार्केट कभी भी अप ट्रेंड में तो नहीं जाती है, मार्केट हमेशा अप नीचे ऊपर नीचे ऊपर नहीं, इस तरीके से ही चलती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने क्या करा कि आपने 5,000 रुपये कॉइन ले लिया, अब आप उसको मैनेज नहीं कर पाए। मैनेज कैसे नहीं कर पाए, अगर आपको 5,000 रुपये ट्रेड लेनी तो आप धीरे धीरे करके आपको डॉलर कॉस्ट एवरेज यार कि थोड़ा थोड़ा पीसेस में लेना चाहिए था। तो वहाँ पे आपने एक साथ ले लिया। अब होता क्या, अगर वो डंप कर गया तो आप वहाँ पे बैठे हुए रह जाते हैं, आप वहाँ वेट करते हैं कि उसका नीचे आने का वेट करें। तो आप पैसा थोड़ा सा रखिए ताकि आप दोबारा उसका अगर नीचे आता है तो नीचे आने पर आप दोबारा उसको ले सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका, वो है आपका क्रिप्टो को स्टोर करने के लिए। अगर आप एक्सचेंजेस की बात करें, आपकी वेबसाइट की बात करें, तो वहाँ पर भी आपका हैकर्स वगैरह का खतरा लगा रहता है। लेकिन अगर आप छोटे मोटे ट्रेडर हैं तो आपको कोई इतना इशू होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपके 1,000-5,000 रुपये हैं तो हैकर भी उसे क्या हैक करेगा। लेकिन अगर आप बड़ा अमाउंट में होल्ड करते हैं और आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए देखते हैं, आपका 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, मैं पर्सनली आपका बात करूँ तो मैं तो होल्ड करता हूँ। तो आप अगर होल्ड करते हैं और आपका अच्छा अमाउंट है, लाइक मैं अगर कहूँ तो 5 to 10 लाख रुपीज़ का अगर आपका अमाउंट है, तो आपको उसको स्टोर करने के लिए जगह सोचनी चाहिए कि आप उसको कहाँ स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंजेस हैक हो सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंजेस डिसेंट्रलाइज नहीं है। अगर आपको उन्हें स्टोर करना है तो उसके लिए आप हार्डवेयर वॉलेट या कोल्डवेयर वॉलेट का इस्तेमाल, कोल्ड वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके बहुत सारे वॉलेट्स आपके इस वक्त अवेलेबल हैं। लाइक आपका लेदर वॉलेट्स, अगर लेदर वॉलेट और ब्रेव के वॉलेट्स अपने भी हैं। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है तो आप हमसे वीडियो में पूछ सकते हैं। तो यही थे आपका कुछ फैक्टर्स जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में अगर आप आते हैं तो मार्केट में आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके किस तरह बाइंग करना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट सिचुएशन मार्केट ऐसे चलिए कि एक दिन में एकदम अप जाती है, एक दिन में बिल्कुल आपका डाउन चली जाती है। एक दिन में आप एकदम बुलिश हो जाते हैं कि हाँ मैं तो आपका रातों रात करोड़पति बन जाऊँगा, एक दिन में आप फौरन बैठ जाते हैं। तो मार्केट इस वक्त ऐसे चल रही है कि अगर आप वीक हैंड है, अगर आप मार्केट में नए नए आए तो आपको मार्केट कहीं का नहीं छोड़ेगी, आपको एकदम उठा के फेंक सकती है मार्केट। क्योंकि मार्केट में इस वक्त मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिटकॉइन आपका एक दिन 60 लाख होता है और अगले दिन ही आपका बिटकॉइन 50 लाख पे आ जाता है। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट और हैंडल करना आना चाहिए। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आपके नूब ट्रेडर्स मिस्टेक्स करते हैं जब नए नए मार्केट में आते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड है क्रिप्टो मार्केट, और अभी अच्छे अच्छे लोगों नहीं समझ में आ पाता। तो जो नूब्स आते हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है कि वो कभी एक्सचेंज गलत सेलेक्ट कर लिया, किसी बातों में आकर उन्होंने कोई लिया। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आप अच्छा एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकें और एक अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिले। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और आपके कोई सवाल हैं अभी भी हमसे पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।